ये सुशासन की सरकार है। तो सुशासन की सरकार में अपराध आप करते हैं, कर सकते हैं, बच नहीं सकते। शराब पी करके मरे, शराब जब बिक नहीं रहा तो पिए क्यों? और मेरा पूरा मानना है कि पी करके मरने वालों से कोई सहानुभूति नहीं होना चाहिए, वो अपराधी है। और अपराधी जो जहां भी जिस भी बिल में छुपे होंगे उनको पकड़ा भी जाएगा और कड़ा से कड़ा दंड भी दिया जाएगा, कोई बचाने वाला उनको नहीं मिलेगा। तो दिल्ली से अधिक भी कई क्राइम है, बेटियों को घसीट घसीट के मार दिया जा रहा है। फिर दिल्ली सरकार, दिल्ली में क्राइम कंट्रोल करने का जिम्मा किसके पास है? अमित शाह के पास। सर, बिहार में शराब बंद है, उसके बावजूद भी जब बिहार में शराब चालू थी तब जितनी बिक्री नहीं होती थी उतना बंद होने के बावजूद अभी बिक्री हो रही है। सर, मैं ऐसे हजारों परिवार को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ और ऐसे करोड़ों लोग होंगे बिहार में जिनकी नीतीश जी के वजह से जिनका परिवार बच गया। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव रंजन जी, जो कि वर्तमान महासचिव हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं जो छपरा में हत्याकांड हुई है और इतने बेरहमी से कुछ लोगों को, 3 लोगों को मार दिया गया है, उन पे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका बिहार टाइम्स 24 में। आपका भी स्वागत और धन्यवाद है जो आपने हमको चैनल पे बुलाया है। सर, आज जो छपरा में ये हत्याकांड हुई है, 3 लोगों को मार दिया गया है और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जातिवाद के वजह से मारा गया। आखिर सर आपको क्या लगता है क्यों मारा गया? ये तो अनुसंधान का विषय है और पुलिस अनुसंधान तो कर ही रही है और इसमें तो चुनावी रंजिश की बात आ रही है। और जो पुलिस पदाधिकारी ने नेग्लिजेंस किया है तो उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो सरकार मजबूती से कार्रवाई कर रही है और जो अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए छापामारी पूरी तरह जारी है और कई थाने के पुलिस, वहाँ के एसपी, डीएसपी, सारे लोग जो इस कांड के आरोपी हैं उनको कभी अपराधी बच नहीं पाएगा, ये निश्चित जान लीजिए। ये सुशासन की सरकार है। तो सुशासन की सरकार में अपराध आप करते हैं, कर सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। तो ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, 17-18 साल से हमारी सरकार है। कोई ऐसा अपराधी नहीं जिसने अपराध किया हो और उसको कोई बचाने वाला मिला हो। नीतीश कुमार की सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है। सर, आपने कहा कि वहाँ के प्रशासन को निलंबित किया गया है और इससे पहले भी सर छपरा में ही शराब वाली कांड जो हुई थी सर, बहुत सारे लोगों को की मौत हो गई शराब पीने के कारण और कहीं ना कहीं उसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व था। उस पे सर कोई भी एक्शन मतलब नहीं लिया गया, ना ही वहाँ के प्रशासन, सिर्फ एक प्रशासन को हटाया गया, उसके बाद जो है ना कोई ढंग से कार्रवाई हुई, कितने लोगों की जान चली गई। तो आपको क्या लगता है सर, इस पे भी कार्रवाई होगी या फिर ये भी मुद्दा ऐसे ही दब जाएगा? नहीं, जब शराब कांड वाले में तो एसपी नप गए, जिले के सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं वो नप गए और जो भी उसमें अपराधी था, आपको पता कर लीजिए, दिल्ली से तीनों अपराधी गिरफ्तार हुआ। जो डॉक्टर दवाई न बनाने के नाम पर ये कांड किया, जिसके माध्यम से बना था, कोई शराब का तस्करी नहीं हुआ था। पहले जानिए कि शराब की कोई तस्करी, कोई शराब की बिक्री नहीं थी। वो होम्योपैथिक डॉक्टर दवा बनाने के नाम पर उसने कुछ ला करके बना कर बेचा था, जिसके वजह से लोग, लेकिन देखिए, शराब पी करके मरे, शराब जब बिक नहीं रहा तो पिए क्यों? और मेरा पूरा मानना है कि पी करके मरने वालों से कोई सहानुभूति नहीं होना चाहिए, वो अपराधी हैं। जो भी शराब पी के मर रहा है वो अपराधी है, उससे किसी को सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि जो बीजेपी विधानसभा में बैठ करके शराबबंदी के पक्ष में वोटिंग करती है, वही वहाँ मरने पर जाकर के मुआवजा का मांग करती है। तो आज इस अपराधी के लिए आप मुआवजा की मांग कीजिए, तो कल जो आतंकवादी घटना में जो लोग मरेंगे, जो पुलिस जो आतंकवादियों को मारेगी, तो फिर उसको भी हम मुआवजा देना पड़ेगा। शराब पी के मरने वाले लोग अपराधी थे। बाजार में तो जार भी बिक रहा है, क्यों नहीं लोग पी करके मर रहे हैं? क्यों नहीं पी करके लोग मर रहे हैं? तो जो शराब कांड जो था, वो उस कांड में जितनी कार्रवाई होनी चाहिए उससे अधिक कार्रवाई हुई। थोड़ा जानकारी लीजिए।
सर मैं वहाँ खुद उपस्थित थी जब लोग मर रहे थे। मैं खुद वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही थी, मैं वहाँ उपस्थित थी। इधर मैं रिपोर्टिंग करती थी, उधर से 2 एम्बुलेंस जा रहा था। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे थे कि घर में ही लोग मर गए, उनको एम्बुलेंस तक नहीं मिल रहा था। क्यों 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 मिलेगा उनको एम्बुलेंस? और अपराधियों का क्यों एम्बुलेंस मिलेगा? अपराधियों को एम्बुलेंस क्यों? सर प्रशासन ही तो मिली हुई थी, प्रशासन ही तो बिकवा रहा था। प्रशासन मिली हुई थी तो प्रशासन पे कार्रवाई भाई। प्रशासन अगर मिल करके हमको जहर दे तो हम जहर पिएंगे क्यों भाई? अगर मैं शराब नहीं पीता हूं तो प्रशासन के मिली भगत से हमको क्या फर्क पड़ेगा? तो अल्टीमेटली प्रशासन दोषी नहीं, वो पीने वाले दोषी हैं, जिनको पता है कि बिहार में शराब बंद है, इसके बावजूद उसको पी रहे हैं। अगर मैं शराब नहीं पीता हूं तो दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, वो कुछ भी कर लेगा तो मेरे हमको क्या फर्क पड़ेगा? तो सर क्या कार्रवाई होगी? आज जो 3 लोगों की मौत हुई है और कहा जाता है कि जातिवाद के वजह से हुई है, कोई कहते हैं कि मुखिया का पर्सनल दुश्मनी था, तो सर क्या जो इसमें इन्वॉल्व हैं क्या उन पे सही ढंग से कार्रवाई होगी? जो आरोपी हैं उसे पकड़ा जाएगा? निश्चित रूप से कार्रवाई तो हो गई, कार्रवाई होगी नहीं, कार्रवाई हो गई। और अपराधियों को पकड़ने के लिए जितना ताकत लगाया जा सकता है उससे अधिक ताकत लगा हुआ है। और नीतीश जी के राज में जातीय झगड़ा नहीं होता है। ये निश्चित रूप से चुनावी रंजिश था जिसको जातीय रूप देने के प्रयास की गई, लेकिन लोग सफल नहीं हो पाए। प्रशासन की तत्परता से, सरकार की तत्परता से ये जो कोशिश की गई थी इसको जातीय रंग देने का, तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ये सारी चीज़ कमांड में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन के अंदर में स्थिति सामान्य हो जाएगी और अपराधी जो जहां भी जिस भी बिल में छुपे होंगे उनको पकड़ा भी जाएगा और कड़ा से कड़ा दंड भी दिया जाएगा। कोई बचाने वाला उनको नहीं मिलेगा। मैं आज आपको बता रहा हूं इंटरव्यू दे करके, आप 1 महीना बाद भी मेरा इंटरव्यू ले लीजिएगा और आप बताइएगा कि सही कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। अच्छा सर, एक सवाल है, नहीं पता आप उस पर क्या रिएक्ट करेंगे, फिर भी मैं पूछना चाहूँगी। सर कहा गया है, लोगों के मुंह से सुनती हूँ, पब्लिक के मुंह से सुनती हूँ कि जब से नीतीश का सरकार आया है तब से क्राइम ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा क्यों सुनने को मिलता है सर? देखिए, इस पर तो जो लोग बोल रहे हैं बेचारे नहीं ध्यान दिए। NCRB का डाटा होता है, नेशनल क्राइम डाटा है भारत सरकार का, उसमें बिहार बहुत नीचे है। वो कहीं 1, 2, 3, 4 में 14वां 15वां नंबर में। तो ऐसे ही वो आदमी का बात झूठा हो गया। कोई अगर आरोप लगा रहा है तो NCRB का डाटा उठा ले, भाई बिहार किस क्राइम पोजीशन में कहाँ पे है। तो बिहार से अधिक क्राइम यूपी में, क्या नाम, मध्य प्रदेश में। बिहार से अधिक क्राइम आपका क्या नाम है, राजस्थान में। बिहार से अधिक क्राइम दिल्ली में। दिल्ली से अधिक भी कई क्राइम है। बेटियों को घसीट घसीट के मार दिया जा रहा है। फिर दिल्ली सरकार, दिल्ली में क्राइम कंट्रोल करने का जिम्मा किसके पास है? अमित शाह के पास। तो NCRB का डाटा, इसमें हम क्या बोलेंगे? NCRB का डाटा बता देगा। बिहार 13 करोड़ आबादी वाला राज्य है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, जहां 13 करोड़ आबादी घनत्व के हिसाब से सबसे डेंसिटी अधिक है। और वैसे राज्य में छुट्टे पुट्टे घटना को क्राइम कहना, ये तो बीजेपी वालों का प्रचार है कि बिहार में अगर मैंने, आप देखिए कि हमको याद है कि एक पुल का अप्रोच ढहा गया था तो टीवी ने चलाया, बिहार में पुल बना नहीं, उद्घाटन से पहले ढह गया। अब बताइए गुजरात में, मैंने अब मोरबी में साइकिल के पंचर बनाने वाले को झुलवा बनाने के लिए दे दिया, 133 लोग मर गया, कोई कार्रवाई हुआ? जो एक्चुअल ठेकेदार था उस पर FIR भी नहीं हुआ। ये है भारत, ये भारत है। आज भी मेरा चैलेंज है, मैं उस व्यक्ति का नाम जानता हूं जिसको ठेका मिला था, क्या उस पर FIR हुआ है? FIR नीचे कर्मचारियों पे हो गया, छोटे छोटे कर्मचारियों पे हो गया, छोटे थाने के दरोगा पर कार्रवाई हो गई, उस पर नहीं हुआ। 114 लोग 6 महीना पहले मरे शराब पी करके जहरीली गुजरात में। शराब तो गुजरात में ही बंद है, कितने लोग देश के जानते हैं उसको? अडानी के पोर्ट से 1 लाख करोड़ रुपए का, एक बार 33,000 करोड़ का, एक बार 14,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का, माने समझिए कि स्मगल्ड कोकीन और ड्रग्स मिला। जो अगर कार्रवाई समय पर होती तो आज अडानी के शेयर का ही हाल नहीं होता। कौन देखने वाला है? नीतीश कुमार को जज करने के लिए पूरा देश लगा हुआ है। सर बिहार में शराब बंद है, उसके बावजूद भी जब बिहार में शराब चालू थी तब जितनी बिक्री नहीं होती थी उतना बंद होने के बावजूद अभी बिक्री हो रही है। सर ये गलत डाटा है,
ये गलत डाटा है, इसमें इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप गांव में जाइए, आप एक आंकड़ा मैं देता हूं आपको। आप महिला हैं, बिहार में महिलाओं और पुरुषों का जो रेशियो है 52-48 का है ना। तो आप मानती हैं कि 48 लोग तो नहीं शराब पीते हैं? ये मानती हैं कि नहीं मानती? 52-48 का रेशियो है, तो 100 में 48 लोग शराब नहीं पीते हैं, माने जो महिलाएं हैं, या 48 में 2% हम मान लिए पीती हैं, तो 46 लोग तो नहीं पीते हैं। बिहार में युवा आबादी 35% है, देश की है, तो 35 लोग युवा हो गए। हम समझते हैं उस 35 में से 20 लोग नहीं पीते होंगे जिनका उम्र 18 से नीचे होगा, तो 46 और 20 कितना हो गए? 66। अब बच गए जो 30-35% लोग, उसमें 70 से ऊपर के जो उम्र के लोग होंगे 10%, 15%, वो भी नहीं पीते होंगे, जो चल नहीं सकते हैं। तो 66 और 10 कितना हो गया? 76। तो जब 80% लोग शराब पीते ही नहीं हैं बाई कल्चर, तो शराब बिकेगा कैसा दी? तो बिकेगा कैसा दी? 100 में से 80 लोग तो हम बाई कल्चर बता दिया आपको, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। पहले सरेआम मिलता था तो सर लोगों में ये रहती थी कि अच्छा पिएंगे, या फिर अपने हिसाब से पीते थे। अब नहीं मिलता है तो वो लोग चोरी छुपे ज़्यादा खरीद कर रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं ना। हम ऐसे हजारों लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिनका परिवार आज जिंदा इसलिए है कि नीतीश कुमार ने शराब बंद कर दिया। मैं ऐसे हजारों परिवार को मैं व्यक्तिगत जानता हूं, और ऐसे करोड़ों लोग होंगे बिहार में जिनकी नीतीश जी के वजह से जिनका परिवार बच गया, जो शराब के किसी का कैंसर से ये से उसे मर रहा था, लोग घर नहीं पहुंच पा रहे थे। और आप महिला हैं, आप कल्पना कीजिए, आज रोड पर निकलती हैं आप, कहीं आपको शराब का बोर्ड नजर आता है? बिल्कुल नहीं। शराब के बोर्ड पर दिल्ली में जाइए, कैसा कैसा नंगा नंगा फोटो रहता है, क्या देख पाते हैं बच्चे? नहीं। आज अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ जब रोड पर निकलते हैं तो कम से कम शर्मिंदा होने नहीं पड़ता। बच्ची नहीं पूछती है पापा वो फोटो क्या है। और जो अगला जनरेशन है जो बिहार में रह रहा है, वो तो शराब का दुकान देखा नहीं, तो निश्चित उसको शराब के बारे में पता नहीं है। जब बड़ा होकर बाहर जाएगा तो पता चलेगा। तो कितनी बड़ी क्रांति नीतीश कुमार ने कर दी है। ये कुछ टुच्चे दारूबाज लोग, कुछ टुच्चे, मैं तो इस एवरेज बता दिया मैंने कि 2-4% टुच्चे दारूबाज ये बात अफवाह करते हैं कि दारू की होम डिलीवरी, हम पिएंगे नहीं तो होम डिलीवरी कैसे हो जाएगा? मैं स्मैक नहीं पीता हूं, स्मैक बिकेगा बाजार में, क्या फर्क पड़ता हमको? मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, पेट्रोल का क्या रेट है हमको क्या मतलब उससे? तो मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे बस से चलना है, तो बस के भाड़ा तो मेरे लिए मैनेज करेगा। वे 30 से 40 रुपया हो गया। अच्छा सर, एक सवाल और है कि आज बिहार में बहुत गरीब लोग हैं, बहुत लोगों को रहने तक का जगह नहीं है। रहने के लिए वहाँ पे गांधी मैदान में लोगों को सोने का व्यवस्था किया गया था, रन बसेरा। नहीं वो तो देखिए, रैन बसेरा तो ठंड के मौसम भारत में हर राज्य में बनता है। रैन बसेरा आप हर किसी राजधानी में चले जाइए, क्योंकि हर राजधानी के कैपिटल में लोग कमाने के ख्याल से लोग आते हैं, आबादी अधिक होती है। और चूंकि बिहार को अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो वादा किया गया था बंटवारा के समय, बिहार पैकेज, वो बंद कर दिया गया। तो बिहार में अकेला पटना डेवलप किया और शहर बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप नहीं किए। इस वजह से बिहार के लोग पटना ज़्यादा आए। एक तो ये, नंबर 2, आपको पता आश्चर्य नहीं, आप आश्चर्यजनक बात मैं बता रहा हूँ, आप जब पता कीजिए, बिहार में तो गरीबी है ही नहीं। आप पूछे क्यों? दुनिया का बिहार पहला राज्य है जहां 10 लाख जीविका समूह है, जिसमें 1,30,00,000 महीना रोजगार प्राप्त है। 1,30,00,000 रोजगार देने वाला राज्य दुनिया में कौन सा है? कोई आंकड़ा हमको लाके दे दे। डायरेक्ट दुनिया में कोई राज्य का नाम बताए। भारत छोड़ दीजिए आप, बड़ा टपर टपर जोगी जी करते रहते हैं, बड़ा मोदी जी, हालांकि मोदी ने तो उसको अपना लिया है आजीविका करके। नरेंद्र मोदी ने इस वाले बजट में हमने देखा, वो हमारी जीविका को उन्होंने आजीविका नाम दे दिया है। उनको पता चल गया है कि रोजगार कैसे दिया है। बिहार में तो गरीबी नाम का चीज ही नहीं है।
सर वहाँ पे मैंने देखा कि रहने के लिए जो भी सुविधा है दी जा रही है, लेकिन सर उनको खाने का व्यवस्था वहाँ पे नहीं दिया गया है। जो कि वहाँ जो गरीब लोग आके रह रहे हैं या फिर किसी भी समस्या को लेकर के, या जिन्हें मैं 2-3 रोज़ गई भी थी खाना लेकर के, तो मैंने उन्हें दिया भी और उन्होंने बताया कि यहाँ रहने के लिए तो ठीक है, लेकिन खाना का दिक्कत होता है, खाना हमें नहीं मिल पाता। खाना तो वो लोग जो जिनके पास आवास नहीं है लेकिन दिन में कमाते हैं, रैन बसेरा तो उनके लिए है। और खाना का सवाल है तो जनता भोजन तो मिलता ही है, जो रेलवे स्टेशन पे हर जगह तो भोजन तो मिलता है, 10 रुपया 12 रुपया मिल जाता है भोजन। लेकिन और जिला प्रशासन के लोग हमने देखा, डीएम हमारे घूम रहे थे, हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी को हमने देखा जाड़े में घूमते हुए रैन बसेरा में, तेज प्रताप यादव घूम रहे थे, हमारे माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को हमने देखा हनुमान मंदिर के पास जो रैन बसेरा बना है उसमें हमारे मंत्री अशोक चौधरी जी घूम रहे थे। तो सरकार की ओर से जितना बन सकता है, जितना हो सकता है आपदा की तरफ से सरकार करती है। सुविधा जो भी दिया जाता है वो मैं बेखूबी समझती हूँ कि सरकार सुविधा दे रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सर हमने जब वहाँ 2-3 रोज़ विजिट किया, जो लोग वहाँ पे देख रेख में रखते हैं वो लोग को मैंने देखा वो पी कर के ड्रंक हैं, या फिर जो रहते हैं बहुत लोगों से मतलब निकाल देते हैं उनको, या पैसे लेकर के वहाँ रहने देते हैं, ऐसा भी करते हैं सर। हाँ, ये तो आपके बात में अगर ऐसा कोई बात है और इस तरह का काम करते हैं तो हम लोग सरकार के संज्ञान में लाएंगे, उसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। सर मैंने खुद देखा है, मैंने खुद 2-3 लोगों को डांटा है, 2-3 दिन पूरा ड्रंक हो करके। एक सब्जी केला बेचने वाला था सर, उसकी बहुत तबीयत ख़राब थी और वो आ करके सीधा बेड पे लेट गया, और एक आदमी थे वहाँ खड़े जो ड्रंक थे और उनको ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं। सर मैंने देखा, मैंने बोला क्यों निकाल रहे हो, तो वो बोला नहीं ये ऐसे ही पी रखा है। मैंने बोला ठीक है, अगर पी रखा है तो भी अगर इसकी तबीयत ख़राब है तो इसे सोने दो, उसे ज़बरदस्ती निकाल रहा था। मैं वहाँ से कह के आई थी कि इसे आप लोग देखना, इसको ना निकाले। सर पता है अब पता नहीं उसको वहाँ से निकाल दिए क्या हो गया, लेकिन मैं तो दोबारा नहीं जा पाई, मैं आउट ऑफ सिटी चली गई थी सर, उनकी मौत हो गई रात में। ये दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की घटना अगर उस समय बताई रहती तो जरूर हम लोग जिला प्रशासन के संज्ञान में ले आते और वैसे लोगों पर कार्रवाई होती। निश्चित रूप से आपका अच्छा काम है, और इस तरह का कोई कमी कहीं दिखे तो बताना चाहिए आप लोगों को, और हम लोग सरकार के संज्ञान में, प्रशासन के संज्ञान में लाएंगे। दुखद बात है, आप जो बता रही हैं दुखद है। अगर कोई व्यक्ति चिन्हित है तो अगर अभी भी बताएंगी तो हम जरूर जिला प्रशासन के संज्ञान में ले आएंगे कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया। तो निश्चित रूप से दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए। जी सर, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल मैं पता करके जो वहाँ पे थे उनके मैं निश्चित रूप से अगर आप पता उस व्यक्ति का देंगी जिसने ऐसा किया तो हम जिला प्रशासन के संज्ञान में निश्चित रूप से लाएंगे और निश्चित से कार्रवाई कराएंगे उस पर। ओके सर, धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप देख रहे थे बिहार टाइम्स 24।